दोस्तों नमस्कार, हिंदीकुंज.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करने चल रहे हैं आर.एस. त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी कब आऊं के बारे में। यह कक्षा 3 में चलती है। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह है कि अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसके रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ जी को बहुत ईर्ष्या होने लगी। तो हम देखते हैं कि इस कहानी में एक अवंती नाम का रंगसाज है जो कि रंगाई करता है। उसने एक गांव में दुकान खोली और गांव वालों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। वो ऐसा काम करता था कि गांव वाले बहुत खुश थे, इसीलिए उसकी प्रशंसा होने लगी। प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ होने लगी और उसके दुकान में चल निकली का मतलब बहुत भीड़ होने लगी, बहुत सारे ग्राहक आने लगे। लेकिन अवंती की इतनी सारी तारीफ सुनकर एक सेठ जी थे उसी गांव में, उन्हें बहुत ईर्ष्या हुई। तो आगे क्या होता है कि अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी इसलिए आया हूं। तो वह सेठ अवंती के पास गया और एक टुकड़ा लेके दुकान में जा पहुंचा और उसने जोर से कहा, अवंती यह कपड़ा रंग दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी काफी तारीफ सुनी है मैंने और मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा हुनर कैसा है, तुम कैसा काम करते हो। तो अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग से रंगवाना चाहते हैं? सेठ ने कहा, रंग के बारे में तो मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं? अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूं, अच्छी तरह समझ गया हूं, मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ जी ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने मैं किस दिन आऊं? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी उल्टी चाल पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती के दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सेठ जी जाके अवंती के पास पहुंचते हैं और कपड़ा देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे रंगो। तो अवंती ने पूछा, किस रंग में? तो सेठ ने कहा कि मुझे हरा, पीला, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई पसंद नहीं है। इसका अर्थ होता है कि वह सेठ कह रहा है सीधे तौर पे कि आप इसे किसी रंग से मत रंगो, लेकिन अपनी हुनर दिखाओ। तो अवंती समझ गया कि इसको बेवकूफ बनाने के लिए, उसको बेइज्जत करने के लिए यह सेठ आया हुआ है। उसने चुपचाप कपड़ा ले लिया और अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया। सेठ ने पूछा, कब आऊं? तो उसने कहा कि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को छोड़ के कभी भी आ सकते हो। तो जैसा प्रश्न था कि आप किसी रंगों से मत रंगो, तो वैसा जवाब था कि आप कभी मत आओ। तो इस तरह सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है और भलाई इसी में कि वहां से वह चुपके से फुट ले। तो फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती के दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अवंती ने अपनी बुद्धिमानी से, अपने दिमाग से सेठ जी का दिमाग सही कर दिया और सेठ जी अब दोबारा कभी आएंगे नहीं वहां पर। तो इस तरह देखते हैं कि अवंती ने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके सेठ जी जो उसको नीचा दिखाने के लिए आए थे, उनका दिमाग सही लाइन पे ला दिया। तो आशा करता हूं कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब आते हैं कहानी से जो प्रश्न उत्तर है। तो सेठ जी ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा था? तो आप यहां देखिए, खुद ही लिखा गया है कि सेठ जी ने कहा था कि मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला, बैगनी रंग छोड़ के किसी भी रंग रंगने से कहा था। क्यों? क्योंकि सेठ जी अवंती को बेइज्जत करने की नियत से उसके दुकान पर आया था। तो अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद क्यों कर दिया? अवंती ने सेठ जी का इरादा जान गया था, इसीलिए वह उसका कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया था। सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? सेठ कपड़ा लेने किसी दिन भी नहीं आया होगा, क्योंकि वह किसी रंग से भी रंगवाना नहीं चाहता था। उसका एकमात्र इरादा अवंती की बेइज्जत करना था, लेकिन अवंती ने अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए
सेठ जी का दिमाग सही कर दिया। तो कौन छुपा है कहां? नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हुए हैं। ढूंढो और तो जरा, अब भागो भी। बारिश होने वाली है। आप यहां देखिए कि एक प्रश्न बन रहा है, अब भागो भी, बारिश होने वाली है। तो कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम लिखे हैं। पहला है गोभी। अब भागो भी, बारिश होने वाली है, यहां लिखिएगा गोभी। मामू, लीला मौसी कहाँ है? तो आप यहां लिखिएगा मूली। शीला के पास बैग नहीं है, तो आप यहां लिखिएगा बैगन। रानी बोली हमसे मत बोलो, तो यहां हम लिखिएगा सेम। सेम भी एक सब्जी होती है। गोपाल कबूतर उड़ा दो, तो आप लिखिएगा पालक। तो देखिए, पहला है गोभी, दूसरा है मूली, तीसरा है बैगन, चौथा है सेम और पांचवा है पालक। तो आप हरी भरी सब्जियों के नाम लिख दीजिएगा। अब देखिए सही जोड़े मिलाओ। यहां पे उनके अर्थ दिए गए हैं, मिलते जुलते शब्द हैं यानी कि पर्यायवाची हैं। तो आप देखिए पहले उदाहरण के तौर पे दे दिया गया प्रशंसा, तो यहां पे तारीफ है। बुलंद का होगा ऊंची, ईर्ष्या का होगा जलन, बिल्कुल का होगा बिल्कुल का होगा जरूर, और कतई का होगा अवश्य। तो आप इस तरह कर लीजिएगा, सही जुड़े मिला के आप ठीक कर लीजिएगा। तो पहला है प्रशंसा तारीफ, बुलंद ऊंची, ईर्ष्या जलन, ईर्ष्या हो गई जलन, और इसके बाद बनता है आपका अवश्य का जरूर, और बिल्कुल कतई कर लीजिएगा। बिल्कुल का कतई, अवश्य का जरूर, बुलंद का ऊंची और ईर्ष्या का जलन, प्रशंसा का तारीफ। तो आप इस तरह सही जोड़े मिला लीजिएगा। तो अब देखिए चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं? तो उन्हें लिखो। आप देखिए यहां एक चिराग बन दिया गया है, इनसे जुड़ा हुआ मुहावरा है चिराग तले अंधेरा। अब देखिए आरसी, आप यहां एक लोकोक्ति है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आप लिखिएगा हाथ कंगन को आरसी। आस्तीन है, देखिए यहां सांप भी बना हुआ है, तो आप लिखिएगा आस्तीन का सांप। और देखिए एक लड़की एक और एक दो ली हुई है, तो यहां पे लिखिएगा एक और एक 11। आप लिखिएगा एक और एक 11, ठीक है। तो आप इस तरह लिख दीजिएगा, चिराग तले अंधेरा, हाथ कंगन को आरसी, आस्तीन का सांप और एक 11। आप इन सारे मुहावरे और कहावतों को लिख दीजिएगा। तो देखिए यहां पे आगे क्वेश्चन बन रहा है कि कहो कहानी। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली और बच्चे भूख। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। क्या इन सब चीजों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। आपको इसे स्वयं करना है, लेकिन यदि आप कहानी बनाना चाहते हो तो कुछ इस तरह उदाहरण दिए जा सकते हैं कि विद्यालय में गुरुजी विद्यार्थियों को बैठा के कक्षा में पढ़ा रहे थे। कुछ देर बाद छुट्टी का समय आया, तभी एक बंदर वहां आ गया और गुरुजी डंडा लेके उसके पीछे भागे, लेकिन बंदर पेड़ पर चढ़ गया। एक बच्चे ने बंदर की तरफ केला फेंका। बंदर को भूख लगी थी, वह केला लपक के खा गया। सब बच्चे बंदर को केला लपक कर खाते देखकर ताली बजाने लगे और बंदर केला खा के चला गया। इस प्रकार बंदर की भूख मिट गई। ठीक, तो एक रुमाल और छोटा सा कपड़ा उछालो, किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। तो आप इसे खुद कर लीजिएगा उछालों के बारे में। अब देखिए समझदारी। रंगाई शब्द रंग से बना हुआ, इसी तरह और शब्द बनाओ। तो पहला है रंग, रंगाई, साफ, सफाई, चढ़, चढ़ाई, बुन, बुनाई। तो साफ, सफाई, चढ़, चढ़ाई, बुन, बुनाई। तो क्या समझे? जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है उसका मतलब बताओ। तो मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, तो आप लिखिएगा मुझे बैगनी रंग बिल्कुल। आप यहां बिल्कुल लिखिएगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया। तो अवंती ने मंसूबा का यहां लिखिएगा अर्थ इरादा भांप लिया। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूं, तो मैं तुम्हारी निपुणता देखना चाहता हूं। सेठ बुलंद आवाज में बोला। तो आप लिखिएगा कि आवाज का लिखिएगा यहां पे स्वर। सेठ बुलंद
स्वर में बोला, तो आवाज के बदले यहाँ पे स्वर लिखिएगा। सेठ को ईर्ष्या होने लगी, तो ईर्ष्या का लिखिएगा आप जलन। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, तो आप यहां लिखिएगा खास की जगह विशेष। तो पहला बिल्कुल, इरादा, निपुणता, स्वर, और ईर्ष्या का लिखिएगा जलन, और खास का लिखिएगा विशेष। तो आप इस तरह देखिएगा, यहां खास के बारे में लिख सकते हैं कि खास को विशेष। तो आगे बढ़ते हैं, कैसा लगा अफंती। अफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकती हो। तो इस तरह देखते हैं कि अवंती का मुझे वेशभूषा जोकरों की तरह लगी। वह अपने शक्ल सूरत और कपड़े की वजह से जोकर लगता हुआ है। उसने अपने अगल बगल ढेर सारे कपड़े टांग रखे हैं। इसका अर्थ है कि वह रंगसाजी का काम करता है और उसको ढेर सारा काम भी मिलता है। उसके पास एक गधा भी है जिससे वह कपड़ा ढूंढने का काम करवाता है। उसके बाल बहुत बड़े बड़े हैं। वह बल की जगह बुद्धि का प्रयोग करता है, तभी वह सेठ जी को बुद्धि द्वारा हरा देता है। और सेठ जी जो उसको सबक सिखाने आए थे, खुद ही सबक सीख के चले गए। तो इस प्रकार अफंती बुद्धि का प्रयोग करता है। वह भले ही गधा पालता है, लेकिन जानता है कि ऐसे ग्राहक जो उसको ठगने आते हैं, बेवकूफ बनाने आते हैं, उनको वह दिमाग सही कर देता है। तो आगे देखिए, जोड़े ढूंढो। और दिन, दीन, मेला, मैला। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों से केवल एक मात्रा बदली गई है। किसी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखो कौन सबसे ज्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। तो वहां पे आपको जोड़े लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पहले दिया हुआ दिन, दीन, मेला, मैला, तो आप लिख सकते हैं आदि, आदि, खिल, खील, छिन, छीन, सुत, सूत। फिर इसके बाद जाति, जाति, पिला, पीला, कुल, कूल, मिल, मील। तो आप इस तरह शब्दों को अपने हिसाब से लिख सकते हैं। पहला होगा आदि, 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 खिल, खील, छिन, छीन, सुत, सूत, जाति, जाति, पिल, पिला, पीला, कुल, कूल, मिल, मील। तो इस तरह आप जोड़े ढूंढ के अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और बाकी सारे प्रश्न आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे या छात्र स्वयं कर सकते हैं। इसमें बहुत चित्रकथा लिखना है, तो आप इसे अपने हिसाब से खुद कर लीजिएगा। बाकी आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दे दिए गए हैं। और आपको कहानी भी पढ़ा दी गई है, कबाऊ कहानी अवंती के बारे में, कि उसने सेठ जी को कैसे उनका दिमाग सही किया और अपने आप को ठगने जाने से बचा लिया। तो इस प्रकार आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में दे दिए गए। यदि आपको कक्षा 3 के बारे में एनसीईआरटी से संबंधित, हिंदी से संबंधित, व्याकरण या किसी भी प्रकार के हिंदी से संबंधित कोई प्रश्न हो, अध्ययन सामग्री चाहिए, तो आप hindiqueen.com को विजिट करें, वेबसाइट को। वहां पे आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और आपको वहां ढेरों सारी सामग्री मिल जाएगी। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो द्वारा आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद। दोस्तों, हिंदी क्वीन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।